नमस्कार दोस्तों, दिस इज अ वीके फॉर जीके चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस से लिए गए हैं। हर क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ शॉर्ट डिस्कशन और इजी एक्सप्लेनेशन में समझाया गया ताकि आप एग्जाम में फास्ट और करेक्ट आंसर कर सको। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके खुद आंसर ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करें। इससे आपकी प्रिपरेशन का भी पता चलेगा और इसका हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद में 1028 सूक्त जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया उन्हें किस नाम से जाना? तो पहला ऑप्शन है मंडल, दूसरा अनदर, तीसरा सिक्त, चौथा है पत्र। तो ऋग्वेद के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, 10 मंडल हैं जिसमें से 1028 सूक्त हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1028 सूक्त का जो है ये किस मंडल में है? तो कितने पुस्तकों में वर्गीकृत है? तो 10 पुस्तक में वर्गीकृत है, उन्हें क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं। दोस्तों, इसमें और भी ऑप्शन है। अगर हमें प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करना है तो उनके ऑप्शन को भी अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन हो सकता है इन्हीं ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन बन जाए। तो देखो, पहला ये जो है सूक्त। सूक्त क्या है? तो सूक्त जो है उसे क्या कहते हैं? ये जो कई मंत्र होते हैं या श्लोक, उन्हीं के ही समूह को क्या कहते हैं? सूक्त। जैसे आपने नाम सुना होगा पुरुष सूक्त, जिसमें जो ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। और किससे रिलेटेड है? तो ये चारों वर्णों का उल्लेख है इसमें। क्या उल्लेख है? चारों वर्णों। दूसरा है अनुदत। अनुदत क्या है? तो ये एक स्वर का एक उच्चारण है जिसमें हमें ध्वनि को नीचे की ओर दबाकर बोला जाता है। उसके बाद क्या है? पद पद। पद पद क्या है? तो वैदिक मंत्रों के गठन की एक प्राचीन और एक वैज्ञानिक विधि है। चलिए ऋग्वेद के बारे में थोड़ा और डीप में पढ़ लेते हैं, हो सकता है एग्जामिनर इससे रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन बना ले। तो देखिए, ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। ये कि कहाँ पे? सप्त सिंधु प्रदेश में। ये प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल हैं और जिसमें से दूसरे से 7वां मंडल क्या है? वो गोत्र मंडल है, जो एक हर एक ऋषि से संबंधित है। मैंने आपको बताया था पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख है जो कि 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं और उसमें कई ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। तो टोटल कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? 21, जिसमें से हमने 10 मंडलों में 3-4 मंडल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको हमने इस नोट्स में लिख दिया है। तो तीसरा मंडल किससे रिलेटेड है? गायत्री मंडल, जो किस ऋषि से रिलेटेड है? विश्वामित्र। और किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र वो किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। सप्तम मंडल किससे है? गायत्री वशिष्ठ से। इसमें क्या है? दशराग युद्ध का वर्णन है और ये क्या है? वरुण देवता को समर्पित है। नवम मंडल क्या है? सोम देवता को समर्पित है, इसको पौनान मंडल भी कहते हैं। 10वां मंडल जिससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो इसमें क्या है? चारों वर्णों का उत्पत्ति, जिसको पुरुष सूक्त में भी हमने बताया था। इसमें दो नदियां हैं जैसे जमुना और गंगा। इनका अक्सर ये पूछा जाता है कि कितनी बार उल्लेख है? तो जमुना का कितनी बार हुआ है? 3 बार। जमुना का कितनी बार हुआ है? 3 बार। और गंगा का 1 बार। अच्छा, एक वर्ड आता है नदीतम। नदीतम एक वर्ड आता है, नदीतम। वो क्या है? तो वो सरस्वती नदी को कहा गया। किस नदी को? सरस्वती। इसे कहते हैं नदियों में श्रेष्ठ। क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन में, गंगा भी दिया रहेगा, यमुना भी दिया रहेगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? सरस्वती नदी। ठीक है। अच्छा, देवताओं में बात किया जाए तो देवताओं में सबसे ज़्यादा किसका उल्लेख है? तो इंद्र का, फिर अग्नि का, फिर सोम का, और फिर किसका है? विष्णु का। ठीक है। इंद्र का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो इंद्र का उल्लेख है 250 बार। कितनी बार? 250 बार। और अग्नि का कितनी बार उल्लेख किया गया? तो अग्नि का उल्लेख है 200 बार। सोम का कितना है? 144। और विष्णु का 100 बार। दोस्तों, ये फैक्ट जो है रिलेटेड, ये हर एग्जाम से मैंने उठाए हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम है, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी या पीसीएस में। तो इनसे क्या फैक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इनको आप तैयार कर लेंगे तो जो इससे रिलेटेड जो सिमिलर क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप आसानी से कर लेंगे।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मधारक, मुंडक और तैतरी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ हैं? तो पहला ऑप्शन पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, जातक। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों उपनिषद हैं। क्या है? उपनिषद। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मधारक उपनिषद किससे रिलेटेड है, तो ये यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद। इसी तरह मुंडक उपनिषद किससे है? तो ये अथर्ववेद से है। इसी तरह तैतरीय उपनिषद क्या है? तैतरीय उपनिषद है यजुर्वेद, ये भी है। अच्छा, जो मुंडक उपनिषद है अथर्ववेद है, उसी में क्या दिया गया है? सत्यमेव जयते। क्या दिया गया है? सत्यमेव जयते। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट पे थोड़ा पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद। चलिए इसके फैक्ट पढ़ते हैं। ब्रह्मधारक उपनिषद भी हमने बताया कि यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद से। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते दिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या दिया गया? पंचकोश के बारे में कठोर निष्कर्ष, जो बहुत पूछा जाता है पेपर में। वो क्या है? यम नचिकेता संवाद, यानी यमराज जी और नचिकेता जी के संवाद है, जिसमें आत्मा, मृत्यु और पर ब्रह्म के रहस्यों पर गहन ज्ञान किया। उसके अलावा फिर क्या है? छांदोग्योपनिषद, ये किससे रिलेटेड है? तत्वमसी। इसमें क्या दिया गया? तत्वमसी का। इतरे ब्राह्मण, इसमें क्या दिया गया? राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया। तो दोस्तों देखो, इसमें हमने सारे फैक्ट इससे पढ़ लिए। इसके और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि पुराण, महाकाव्य, जातक कथा। तो हम पुराण के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18, जिसे विष्णु पुराण, महापुराण कहते हैं। इसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो स्कंद पुराण, जो भगवान शिव और उनके पुत्र मुरुगन, यानी जिन्हें स्कंद कहा जाता है, से संबंधित है। सबसे छोटा पुराण कौन सा है? तो मार्कंडेय पुराण है। कहीं कहीं पे विष्णु पुराण का भी उल्लेख है। ठीक है। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में क्या 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 बताया गया? सृष्टि, प्रलय, पुनर्जन्म का चक्र, जिसमें परलोक और कर्म के विस्तृत विवरण है। सबसे अंतिम पुराण कौन सा है? तो ब्राह्मण पुराण है। पुराणों की रचना किस तरह किसी को है? तो सीधी श्री वेदव्यास जी को ही जाता है। तो दोस्तों हमने ऑप्शन में पुराणों के बारे में भी पढ़ी है। महाकाव्य आप जानते हैं, रामायण, महाकाव्य, महाभारत, जातक कथा जैसे बौद्ध की जो कथाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है उषा, यम, वारुणी और सोम। तो उषा क्या है? उषा जो है वो प्रकृति, प्रातःकाल, क्या? प्रातःकाल, यानी कि भोर की देवी है। क्या है? भोर की देवी। यमराज मृत्यु के देवता, वरुण जल। और सोम जो है, सोम क्या है? ये प्रकृति और आध्यात्मिक, प्रकृति और आध्यात्मिक के देवता हैं। जिसमें प्रकृति में क्या आएगा? चंद्रमा, पौधे, जल। और सोम में क्या है? सोम जो है आनंद, अमरता और उपचार के भी देवता हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सोम। तो देखिए इसे सारे ऑप्शन में पढ़ लिए कि पौधे के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता कौन है? सोम। चलिए इसका देखिए, हमने राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए हमने पेज साथ में लगा दिया ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को कर्म कांड यानी ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? यजुर्वेद। सामवेद में क्या है? संगीत है। ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति है इसमें। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में जादू टोना। और तंत्र मंत्र। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन पे।
वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहकर्ता का क्या कार्य था? तो संग्रह से ही नाम समझ में ही आ रहा है, क्या होगा? कोषाध्यक्ष खजांची। सारथी, आपको पता ही होगा, सारथी जो रथ को चलाने वाला। कर संग्रह, जो कर को संग्रह करता है। चारण, चारण एक जनजाति थी जो शिव पुराण में उल्लेख है उसका। ये कहाँ पे है? सिंध, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भगवान, जो मतलब शिव जी के जो नंदी थे, उनको चराने वाले जो जातियां थी, उन्हीं को ही चारण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? देखिए क्वेश्चन आ रहा है, ग्रुप डी में आया भी है। तो इसमें क्या है, तो हम लोग ने अगर महाभारत देखी है तो उसमें गाना नहीं आता है कि धर्मेशा अर्थेशा कामेशा मोक्षेशा। तो सीधी सी बात है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सत्य। ये जो सत्य है इसमें इसका उल्लेख नहीं है। चलिए इसका डीप थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए पुरुषार्थ मनुष्य का उद्देश्य या लक्ष्य, जिसमें चतुर्वर्ग भी कहते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया? धर्म है, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी नैतिकता से, अर्थ यानी धन समृद्धि, काम यानी इच्छा और सुख, और मोक्ष यानी मुक्ति और आत्म सच्चा। तो दोस्तों राइटिंग अच्छी ना होने की वजह से हमने इसको पेज भी आपको ऐड कर दिए अपने नोट्स के, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें से 10,600 ऋचाओं के सूक्त के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं। तो इसमें क्या है? 1028, 1128, 1202, 1230। तो देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो किया था उसमें इस चीज़ का उल्लेख किए थे। दोस्तों ऋग्वेद में जो पाठ है वो 3 पाठ हैं। क्या है? 3 पाठ। पहला साकल, दूसरा क्या है? बालखिल, और तीसरा क्या है? भास्कर। दोस्तों साकल में कितने हैं? जिसमें ही 10 मंडल जो बताया था शुरू में, और कितने सूक्त हैं? तो 1017 सूक्त। ठीक। बालखिल में कितने सूक्त हैं? तो 11 सूक्त हैं। और भास्कर में सूक्त नहीं, कितने हैं? 56 मंत्र हैं। तो दोस्तों 1017 और 11 ये मिलके कितने हो जाएंगे? 1028। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1028। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का संग्रह, अभी दोस्तों इस क्वेश्चन को किया हमने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1028। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पुराना वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद हमने आपको बताया था कि 4 वेद होते हैं। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। जो पहला और दूसरा और तीसरा, इन्हीं को क्या कहते हैं? वेदत्रयी। क्या कहते हैं? वेद और त्रयी। ठीक है। तो जो पहला वेद है यही सबसे पुराना वेद है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा सबसे पुराना वेद का? यजुर्वेद, सॉरी ऋग्वेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, वो किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत है? तो ये किससे रिलेटेड है? मुंडकोपनिषद। ये मुंडकोपनिषद क्या है? अथर्ववेद। किस वेद में? अथर्ववेद। हमने भी वेद वाले में ये पढ़ा था। मत पुराण क्या है? तो ये सबसे पुराना पुराण है। भगवद गीता क्या है? ये महाभारत के जो भीष्म पर्व है उसी में ही भगवद गीता है। ठीक है। ऋग्वेद हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। तो देखो दोस्तों हमें ऑप्शन क्लियर करते रहना है ताकि जो है फैक्ट भी तैयार हो
और एक क्वेश्चन से हम कई आंसर तैयार कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में नाचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत में कौन से देवता थे? तो सीधी सभी हमने पढ़ाया था आपको। कठोपनिषद में क्या था? यम और नाचिकेता जो थे उनका संवाद था, जिसमें आत्मा, परब्रह्म और मोक्ष के बारे में गहन चर्चा हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवान यम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष से पहले हम भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें दो अध्यक्ष का हमेशा जिक्र आता है, एक आता है अस्थाई, एक आता है स्थाई। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन तो ऐसे दिए गए हैं कि जिससे स्थाई पूछा जा रहा है, पर अगर अस्थाई पूछा जाता तो इसका आंसर क्या होता? डॉक्टर सच्चिदानंद। और स्थाई कौन है? तो स्थाई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों जो अस्थाई सदस्य थे ये किस बैठक में? तो ये 9 दिसंबर 1946 में। और जो राजेंद्र प्रसाद थे तो वो कब बैठक में होते? तो 11 दिसंबर 1946 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? स्थाई सदस्य अध्यक्ष की बात हुई। अगर स्थाई पूछता तो डॉक्टर सच्चिदानंद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके लिए हमने बहुत ही एक ट्रिक तैयार कर रखी थी। ये ट्रिक है, अंबेडकर मित्र मुंशी के साथ खेत आए। तो दोस्तों अंबेडकर के बारे में जानते ही हैं, ये अध्यक्ष भी थे। और मित्र क्या थे? बीएल मित्र। क्या थे? बीएल मित्र। मुंशी से क्या हो जाएगा? केएम मुंशी। के से क्या आ जाएगा? कृष्णा स्वामी अयंगर। स्वामी अयंगर। सा से क्या हो जाएगा? सैयद और खा से क्या हो जाएगा? टीपी खेतान। आय से क्या हो जाएगा? एनजी अयंगर। तो दोस्तों 7 सदस्य थे मसौदा कमेटी के, जिसमें अध्यक्ष थे अंबेडकर जी, जिसमें अब बाकी है बीएल मित्र, केएम मुंशी और कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, डीपी केतान और आयस हो जाएगा एनजी अयंगर। जिसमें 2 जो थे वो पहले बीएल मित्र जो थे, उसके बाद कौन बने? फिर बने एन माधवराव। कौन बन गए थे? एन माधवराव। और उसके बाद जो डीपी केतान थे उसके बाद कौन बने? टीटी कृष्णामाचारी। तो दोस्तों आप इसको 2-3 बार ट्रिक याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता रहता है।
तो मसौदा समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, तो अध्यक्ष इसके कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। दोस्तों इस प्रारूपी समिति का अगर हम गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 19 अगस्त 1947 में। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान के निर्माण के धन्य से उद्देश्यों के कथन यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था, इसको किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का विचार सभा का सबसे पहले विचार किसने दिया था, तो सबसे पहले विचार किसने दिया था, बी.एन. राव ने। किसने दिया था, इन्हें क्या कहा जाता है, संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, चलिए तो सही इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी.एन. राव। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत में कौन सा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो संविधान दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को। और ये कब से मनाया गया है, यही बनाया गया है, इसकी शुरुआत हुई 2015 से। ये अंबेडकर जी की 125वीं जयंती से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा, 26 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत का संविधान को कब लागू हुआ था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को जो लागू हुआ था, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। कब हुआ था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर क्वेश्चन में आता रहता है। राष्ट्रीय ध्वज, फिर राष्ट्रीय गीत, इसी तरह के और भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम इनको क्यों ना एक साथ तैयार कर लेते हैं। तो पहला अगर क्वेश्चन है राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान उसको कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये इसका जो मूल संस्करण था वो किसका था, बंगला में था, लेकिन इसे हिंदी में अपनाया गया। ठीक, इसी तरह राष्ट्रगीत को, इसको भी कब, सेम इसी तारीख को। ठीक है, ये किसमें, तो ये संस्कृत प्लस बंगला। उसके बाद ये राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो इसका 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों हमने इतने फैक्ट पढ़े थे, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950, उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, और जो राष्ट्र प्रतीक था वो कब, 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया था, तो संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन 3 सत्र 9, 11, 13, 9 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 को
कौन बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों फैक्ट पे फैक्ट तैयार करेंगे तो हमें एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने बताया कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? तो ये बने थे 11 दिसंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न से भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों अभी हमने आपको पढ़ाया था और एक स्लाइड में आपको समझाए थे, ट्रिक बताई थी। देखिए आपको ट्रिक याद करेंगे 2-3 बार तो आपको चीज़ें बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या था? अंबेडकर मित्र मुंशी के साथ खेत आए। तो देखो इसमें कौन कौन थे? अंबेडकर जी थे, BL मित्र, KM मुंशी, कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद सदुल्ला, TP केतान, NG अयंगर। BL मित्र की जगह कौन है? N माधवराव, और TP केतान की जगह कौन है? TT कृष्णामाचारी। तो ये क्वेश्चन जो है उसी से है। अब अगर आप ट्रिक को 2-3 बार याद कर लेंगे तो कभी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और क्वेश्चन भी हमारे हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का देखिए सैयद समुद्दौला हाँ थे, हैं, KM मुंशी थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? AB ठक्कर। इनका नाम नहीं है, यानी ये सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये फिजिक्स से हमने उठाया, साइंस जो को बहुत वेटेज भी रखता है क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मात्रक फुट निम्नलिखित में किस मात्रक प्रणाली से है? तो देखो CGS के पहले हम पढ़ लें तो इसे क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। SI एक अंतरराष्ट्रीय यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट। MKS क्या है? तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड प्रणाली है। FPS क्या है? फुट, पाउंड, सेकंड। दोस्तों जो CGS है वो क्या है? ये फ्रेंच पद्धति है। ठीक है, और FPS क्या है? ये है ब्रिटिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SI मात्रक में भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने होते हैं? तो चलिए मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। और इसी में यानी मूल राशियां जो होती, मूल राशियां कितनी? 7 होती हैं। उसी के साथ 2 पूरक राशियां भी होती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि कितने हैं? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 7। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। तो मूल राशियाँ क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ये कितनी? 7 मूल राशियाँ, 2 पूरक राशियाँ। पहली पूरक राशि क्या है? समतल कोण। दूसरी क्या है? घन कोण, जिसका मात्रक है रेडियन और स्टेरेडियन। 7 मूल राशियाँ तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट इसमें और व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? तो व्युत्पन्न राशियाँ जो है, व्युत्पन्न राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनती है। किससे बनती है? मिलकर। दोस्तों इसी तरह भौतिक राशियों में अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ भी हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अदिश राशियों में जिनमें केवल क्या जरूरत पड़ती है? केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत? परिमाण। कौन कौन सी अदिश राशियाँ हैं? तो द्रव्यमान, दाब, प्रतिरोध, घनत्व, समय, विद्युत क्षमता, चाल, ऊर्जा, विभवांतर, आयतन, विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा, कार, तापमान, आवृत्ति, श्यानता, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों सदिश राशियाँ फिर क्या है? तो सदिश राशियाँ वो हैं जिनमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल, भार, वैद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, आवेग, विद्युत क्षेत्र, विभव प्रवणता और चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको आप नोट कर लें और 2-3 बार याद करें। चलिए
और पढ़ते हैं डीप में। तो जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका मात्रक क्या है, तो जूल प्रति किलोग्राम सेकेंड। Q बराबर ms डेल्टा टी होता है ना, उसी से आप S को अगर आप निकालेंगे तो M और डेल्टा इसके बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। श्यानता इसका क्या है, पास्कल सेकेंड यानी न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। घनत्व का क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। प्रतिरोध का ओम। विद्युत क्षमता का क्या है, तो वाट या जूल प्रति सेकेंड। विभवांतर वोल्ट जूल प्रति किलोग्राम। विशिष्ट ऊष्मा भी हमने बताया। आवृत्ति क्या है, हर्ट्ज। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लें। टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत चालकता का क्या मात्रक है, सिग्मा या सीमेंस प्रति मीटर। और जो चालकता उसको उसका भी मात्रक क्या है, मोह। दोस्तों हमने ये जितनी हैं ये अदिश राशियां हैं और इनको जो है हमने लाल पेन से दिखाया है, ये देखिए। इसलिए आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हो, आप उनको आसानी से कर लें। चलिए क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध की मात्रा क्या है। तो अभी हमने पढ़ा प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। मीटर किसका मात्रक था, लंबाई का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो किसी पिंड में किए गए कार्य की मात्रा को अपनाने के लिए क्या किया जाता है, जूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जूल। किलोग्राम किसका वजन यानी भार का मात्रक होगा। मीटर लंबाई का। न्यूटन यानी बल का। ये जो वर्क है, वर्क W बराबर F इंटू डी, ये उसका ही क्या बताते हैं, जूल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, त्वरण की ऐसा ही मात्रक क्या है। तो त्वरण का पहले इसका फॉर्मूला कर लें। इसका क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संवेग, संवेग का ऐसा ही पद्धति में क्या है, तो संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू वी। तो m क्या है, किलोग्राम, और v क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों देखो ये सारे क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आप इसको हल्के मत लें और इसको 2-3 बार करें। इसका प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का सही आंसर हो जाएगा ओम। कूलाम किसका आवेश, जूल किसका कार्य, और न्यूटन क्या है, बल। चलिए नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर क्या आ गया, ओम। नेक्स्ट, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो लेंस की शक्ति का सही है क्या है, डायोप्टर। दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रीवियस के सारे क्वेश्चन किए हैं, 30 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आप जो है इसको 2-3 बार एक बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएगा। दोस्तों होमवर्क के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन दिया जिसको आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर दें कि प्रशासनिक प्रयोग में किस तुगलक शासक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थान। दोस्तों इस चैनल के फर्स्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया था जिसमें हमने इसका ट्रिक और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ऐसे ही प्रीवियस के इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन के लिए, वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। वीडियो को एक बार फिर रिवाइज करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रुप डी एग्ज़ाम।